जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी, जय प्रभु श्री। 7:32 हो गई है। 9 तारीख है, मंगलवार है। 7:32 AM, 7:33 AM, 9th सितंबर, ट्यूसडे। गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट्स प्लस में। आपका जो गिफ्ट निफ्टी है वो 52 पॉइंट्स प्लस में, 945 पे 52 पॉइंट प्लस में, 52 पॉइंट्स प्लस में। चलिए लेट्स टॉक टुडे। तो आज सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, आज वीकली एक्सपायरी है। आजकल वीकली एक्सपायरी मंगलवार को हो गई, ये सेकेंड टाइम हो रही है वीकली एक्सपायरी मंगलवार को। इसके पहली वाली जो वीक थी, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही दिन मिले थे उनको, लेकिन ये पूरी वीक का सर्कल मार के ये वीकली एक्सपायरी हो रही है। तो अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो ये पहली वीकली एक्सपायरी है मंगलवार की, जिसमें पूरी वीक इंक्लूड है। ठीक है, तो आज इम्पोर्टेंट डे है, वीकली एक्सपायरी है। और आज की तारीख में भी कुछ खास है। आज की तारीख 9/9/9 है। आज की तारीख में 999 है। आज की तारीख जो है, डेट जो है वो 9th है। मंथ जो है वो 9th है। सितंबर इज 9th मंथ। और इस साल का टोटल भी 9 होता है। 2025 का अगर टोटल करोगे तो वो भी, तो आज की डेट में 999 जुड़ा हुआ है। और अगर इन 999 को आप ऐड करोगे तो टोटल आता है 27, उसका टोटल भी 9 आएगा। ठीक है, सो आज एक कुछ ना कुछ मिरेकल होगा मार्केट में। हो सकता है आज मार्केट हमको 25,000 दिखा दे, जो हम सपने में भी नहीं सोचे। कल का दिन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यस्टरडे जो था 24,885 का हाई बनाया। 24,885 का हाई बनाने के बावजूद मार्केट जब बंद हुआ तो दिन के निचले स्तर पे 24,773 पे बंद हुआ। 24,773 पे बंद हुआ। और यस्टरडे का लो था 24,751। यस्टरडे का जो लो था वो था 24,751। तो इतना तगड़ा तेज़ी दिखाने के बावजूद दिन के लो के आसपास बंद हुआ, क्योंकि यस्टरडे का लो था 24,751 और यस्टरडे की क्लोजिंग आई 24,773, जबकि यस्टरडे को हाई बनाया 24,885 का। तो अपने हाई से आप देख सकते हो लगभग 108 पॉइंट नीचे बंद हुआ। 108 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो कल भी तेजी हुई जरूर, थम लेकिन टिकी नहीं। लेकिन कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो प्रीवियस डे का क्लोज था 742 के आसपास, उसके पास हम भटके भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने कल एक सिग्नल जरूर दिया है कि मंदी का खात्मा। तो ये सिग्नल जरूर दिया। और आज की जो डेट है 999, ये आज कुछ ना कुछ चमत्कारिक मूव मार्केट में लाएगी। मुझे ऐसा लगता है आज शायद 25,000 भी निफ्टी दिखा सकते हैं। 999 9 का आंकड़ा जो होता है ना, उससे शुभ आंकड़ा इस पृथ्वी में कोई आंकड़ा नहीं है। 9 से है ना। अब बात करते हैं, इस महीने हमारे प्रधानमंत्री साहब 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। हमारे जो महान प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। अच्छा, आज उनका पंजाब और हरियाणा का दौरा है। तो चले, देर आए दुरुस्त आए, जागे तो सही हमारे प्रधानमंत्री कि पंजाब भी हमारा एक देश का प्रदेश है।
पंजाब भी हमारे देश का एक प्रदेश है, वहाँ भी लोग बसते हैं, उनमें भी जान है, वो भी इंसान है, उनको भी देखने जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री देर आए दुरुस्त आए, आज पंजाब और हरियाणा का यात्रा कर रहे हैं। इतने दिन तो ट्रम्प को सेटिंग में इधर उधर ही व्यस्त थे। प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं कि जहाँ 140 करोड़ जनता बैठी है वहाँ उनको समय बिताने में मज़ा नहीं आता है। उनको बिताने में उस कंट्री में जहाँ 20,000 की जनसंख्या है वहाँ जाके अवार्ड लेते हैं। देखो मैंने इस कंट्री में मुझे सर्वोच्च सम्मान मिला, इधर जाते उधर जाते, और उनके पीछे वाले वीडियोस कोई चैनल नहीं दिखाता है कि कितनी गालियाँ उनको पड़ती है बाहर, वो कोई नहीं दिखाता। तो सच्चाई से हम मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चाई ये है कि इंडिया काफ़ी पीछे जा चुका है ऑलरेडी। आज हिंदुस्तान का एक भी ऐसा घर नहीं है जो कर्जा नहीं ले रखा है, एक भी ऐसा घर नहीं है। अगर आप अपने 2014 के पहले के पॉकेट देखोगे तो आपके पॉकेट में 20,000 कमाते थे तो 5,000 बचते थे। आज शायद आप 1 लाख कमाते होंगे लेकिन 1.5 लाख का कर्जा है आपके ऊपर। अगर मैं गलत हूँ तो डिसलाइक के बटन इतने फास्ट दबाना कि मेरी आत्मा हिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे देश के महान प्रधानमंत्री 17 तारीख को 75 साल को हो जाएंगे, और उन्हीं ने ये रूल लाया था कि 75 साल के लोग को रिटायर हो जाना चाहिए, उनको मार्गदर्शक के रूप में फिर काम करना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जैसे उन्होंने आडवाणी जी का जो हाल किया आपको पता ही है, मुरली मनोहर जोशी जी का किया। तो अब साहब खुद भी 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या ये रूल हमारे महान प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी अप्लाई होगा? क्या वो भी अब मार्गदर्शक की श्रेणी में जाएंगे, या ये रूल सिर्फ सबको हटाने के लिए था? तो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ये मीडिया को भी पूछना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूँ, चलो एक नागरिक के तौर पे, लेकिन मैं इनकी महानता पे कोई डाउट नहीं करता हूँ। महान है भैया, जो आदमी ट्रम्प को झुका सकता है। अब देखिए बीजेपी के जो मीडिया टीम है वो इतनी एक्सपर्ट है, वो बोली ट्रम्प झुक गया। अरे भैया ट्रम्प कहाँ झुक गया? तुम्हारी टैरिफ एज इट इज 50 ही है। ट्रम्प तो तब झुका हुआ माने जब वो बोले कि इंडिया पे सिर्फ मैं 10% टैरिफ लगाता हूँ। तो ये फालतू की चीज़ों में आप किसी को चढ़ाने के लिए मत बोलो। आपका मोटिव होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा देश सबसे सर्वप्रथम है। ये मोदी, राहुल गांधी और ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी हमारे लिए कुछ नहीं है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। और जब एक देश के प्रधानमंत्री को पंजाब जाने के लिए इतना टाइम सोचना पड़ता है ये पंजाब को मदद देने के लिए, तो मुझे लगता है ये एक भेदभाव वाली राजनीति हो रही है, ठीक है। बाकी मैं भी इनका फ़ैन हूँ, क्योंकि इस नेता ने ऐसा काम किया है कि विदेश में हिंदुस्तान को लोग जानने लग गए। ये मैं विदाउट एनी डाउट बोलता हूँ। अच्छा, मोदी जी से हमारा बहुत क्लोजली संबंध है। देखिए 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म हुआ, 17 सितंबर को मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। मेरा ओन छोटे भाई 17 सितंबर 1975, ठीक है। 17 अक्टूबर को मेरा जन्म है, अगले साल मैं भी 52 साल का हो जाऊंगा 17 अक्टूबर को। तो 17 सितंबर को मोदी जी 75 के हो जाएंगे, 17 सितंबर को मेरा भाई 50 का हो जाएगा, और अगले 17 अक्टूबर को मैं 52 का हो जाऊंगा। और इंटरेस्टिंगली मेरा बेटे का जन्म भी 17 अप्रैल है। तो मोदी जी से तो क्लोज रिश्ता है हमारा। जैसे मोदी जी नहीं बोलते जापान से तो मेरा ऐसा रिश्ता है, कहीं भी जाते तो वैसे ही हमारा भी रिश्ता है। तो लेट्स टॉक अबाउट मार्केट। थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो मैंने ऐसा किया, बट कुछ भी झूठ नहीं बोला। 52 साल का मैं हो जाऊंगा अगले महीने। तो अब
क्या मार्गदर्शक के रूप में मोदी जी हमको दिखेंगे, या ये रूल अब चेंज हो जाएगा कि नहीं? फिट है भाई, फिट है भाई, मोदी जी फिट है, फिट है भाई। मैं तो बोलता हूँ मुझसे ज़्यादा फिट है। मुझे कोई बोल दे कि आज तू जापान, कल चाइना, कल अमेरिका, भैया मैं तो हमारे सूरत के 2 चक्कर नहीं मार सकता हूँ 2 दिन में, ठीक है। तो आज मार्केट मुझे लगता है एक धमाकेदार तेजी हो सकती है। कल थोड़ी सी उसकी हिंट मुझे एफआईज में दिखी। कैश मार्केट में कल एफआईज ने अच्छी खासी सेलिंग की है। डेरिवेटिव्स में भी, इंडेक्स फ्यूचर में उनकी पोजीशन एज इट इज़ 92% ही है शॉर्ट में। लेकिन कल उन्होंने थोड़े से अपने कॉल शॉर्ट को काटा, कॉल जो उनके पास शॉर्ट थे वो काटा, प्लस कल स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी बहुत उनकी बाइक आई है। ये संकेत जरूर है कि आज एक अलग तरीके। अब आ जाता हूँ मैं गोल्ड सिल्वर पे। मुझे लगा था कल गोल्ड, क्योंकि पितृपक्ष स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो जाएगा, तो कल गिर के भी खुला था, 500-600 पॉइंट नीचे ही खुला था, लेकिन फिर से गोल्ड ने वो तेज़ी पकड़ ली। अब गोल्ड के बारे में मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत तगड़ी। गोल्ड की बाइंग चाइना पिछले 11 महीने से लगातार कर रहा है। चाइना गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है, डंपिंग कर रहा है, अपने यहाँ स्टॉक बढ़ा रहा है डॉलर को काबू रखने के लिए। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि डॉलर इंडेक्स भी बढ़ता है और गोल्ड भी बढ़ता है। ये दोनों एंटी है। डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है, डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, जनरली ऐसा देखा जाए। लेकिन अभी डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है और गोल्ड भी बढ़ रहा है। चाइना इतनी एग्रेसिव बाइंग कर रहा है 11 महीने से कि मुझे नहीं लगता है चाइना गोल्ड की प्राइस को गिरने देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अति वाली रेट आ गई है। 1,08,000 600-700 चला गया था कल गोल्ड, तो मुझे लगता है 1,09,500 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है गोल्ड जा सकता है। 1,09,500 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। और आपको बहुत जल्दी, मैं बोलता हूँ बहुत जल्द, इसी महीने की 21 तारीख के पहले पहले वापस आपको 1,06,300 तक आता हुआ दिखेगा। ये मेरी चार्ट रीडिंग से मैं बोल रहा हूँ। आज की तेजी जो होगी गोल्ड में वो आखिरी होनी चाहिए मुझे लगता है। आज जो भी ऑल टाइम हाई बनेगा उसके बाद एक करेक्शन जरूर आएगा, और वो करेक्शन इसको 1,06,300 से लेके 500 तक ला सकता है, वेरी शॉर्टली ला सकता है। उससे भी नीचे जा सकता है, लेकिन मैं इतना आपको बोल रहा हूँ। ये टोटली आर्टिफिशियल तेजी है, डिमांड क्रिएट की गई है चाइना के द्वारा, इसीलिए तेजी है। एक्चुअल में ऐसी कोई डिमांड नहीं है। अगर आप ज्वेलर की दुकानों पे जाओगे तो यू विल फाइंड कि खाली बैठे हैं, बट स्टॉक को देख के बस खुश हो रहे हैं कि भैया मेरा स्टॉक 5 करोड़ का था, अब 6 करोड़ का हो गया, ठीक है। क्योंकि रेट्स ऑब्वियसली गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है बहुत सारी एसेट्स। अब हमारा इक्विटी मार्केट अगर हम पिछले सितंबर से इस सितंबर के बारे में देखें तो लगभग 13-14% का निगेटिव रिटर्न दिया हमारा इक्विटी मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट से बहुत लोगों का रुझान पलट गया है। बट दीज आर द फेसेस विच कम्स इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि मैं 38 साल से लगातार हूँ, 52 साल की मेरी एज है, 14 साल की एज से मैं लगातार हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मुझे पता है ऐसे फेजेस आते हैं, बट स्टॉक मार्केट विल रिमेन। एक चीज़ आप समझ लेना, स्टॉक मार्केट कितना भी नीचे चले जाए वापस नया ऑल टाइम ज़रूर बनाता है। तो अल्टीमेटली शॉर्टर कभी भी जीतता नहीं है मार्केट में, लॉन्ग करने वाला ही जीतता है, बट उसके अंदर पेशेंस का लेवल होना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है 2007 के आसपास, 6 या 7 की टाइम थी, तब सोना पहली बार 10,000 आया था, गोल्ड पहली बार 10,000 आया था। मेरी शादी हुई थी 2001 में, तब मैंने गोल्ड खरीदा था अपनी पत्नी के लिए 4,200 रुपये पर ग्राम।
4200, ठीक है, अच्छे से याद है। तो जब 10,000 आया 2006 या 7 में, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत हाई आ गया, अब यहाँ से गोल्ड कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने जो अपनी थोड़ी मोड़ी कम अकल थी, मैंने अपने पड़ोसियों को भी बोला भेज दो भैया घर का पूरा सोना, अब ये 10,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन वही सोना आज 1,09,000 के आसपास पहुंच गया। 6 या 7 की बात है। तो आज आप बोल सकते हो कि गोल्ड में चमक रहती है। वैसे ही निफ्टी भी पहली बार 2017 को 10,000 का आंकड़ा छुआ था। 2017 में पहली बार 10,000 का आंकड़ा छुआ था निफ्टी ने, 17 में जुलाई में, मुझे याद है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 10,000 का आंकड़ा 2017 की जुलाई को छुआ था। आज वो निफ्टी आपको 25,000 में या 24,700 पर खड़ा, तो आप बोलते हो गिरावट है। तो ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं मिला, रिटर्न मिला है। 2017 में 10,000 छुआ था, तो आपको आश्चर्य होगा 2020 में निफ्टी 7,511 आया था। 2020 में 7,511 वाला निफ्टी 2020 से आज 2025 में लगभग 25,000 पे है। तो स्टॉक मार्केट में खरीदने वाला हमेशा जीतता है अगर वो डिलीवरी में काम करता है। मरता ट्रेडर है, ट्रेडर मरता है क्यों? जो रोज एफ&ओ में कॉल पुट ले रहा है या फ्यूचर्स में खेल रहा है, वो इन उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाता है, ड्यू टू मार्जिन उसका माल कट जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो स्टे इन्वेस्टेड ऑलवेज, चाहे मार्केट गिरे चाहे बढ़े, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छे शेयर होने चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ उस कंपनी में हमेशा होनी चाहिए। आप ये चेक करते रहिए, हर क्वार्टर में उसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आना चाहिए। ये सब अगर आप चेक कर लोगे प्रायर टू योर इन्वेस्टमेंट, तो आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड जरूर से चेक करिए किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के पहले। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया होगा, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक के बटन दबाना। दैट विल बी माय फीस। और कुछ भी आपको मेरी पर्सनल सर्विसेज चाहिएगी तो डेफिनेटली 63595427170 पे व्हाट्सअप करना। और आपको बता देता हूँ 28 तारीख से नई क्लासेस स्टार्ट होगी। 28 तारीख से टेक्निकल की क्लासेस स्टार्ट होगी। जिसको भी ज्वाइन करना है 10,000 फीस है। 63595427170 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो डाल देना और लिखना मुझे वेबिनार ज्वाइन करना है। जो क्लासेस होगी वो जूम ऐप पे होगी और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और केवल संडे को क्लास होगी 1.5 से 2 घंटे की, और हर क्लास का वीडियो भी डाला जाएगा ताकि आप किसी भी क्लास में एब्सेंट हो गए, किसी कारण से संडे को नहीं क्लास कर पाए, तो आप उस वीडियो को देख के कैचअप कर सकते हो। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।